अच्छा, एजुकेशन सिस्टम को अगर देखा जाए तो लगता ऐसे है कि एजुकेशन सिस्टम जो पाकिस्तान के अंदर है, इसको जानबूझ के तबाह किया जा रहा है ताकि कोई पढ़े लिखे लोग सामने ना आए। क्योंकि जो बंदा भी पढ़ लिख जाता है उसके अंदर शऊर आ जाता है, फिर वो अपने हकूक़ की बात करता है, फिर वो गवर्नमेंट के ऊपर भी तनकीद करता है, गवर्नमेंट को सीधी राह दिखाने के हवाले से भी बात करता है, अपने हकूक़ हासिल करने के हवाले से भी वो बात करता है कि मेरे क्या हकूक़ हैं, मेरे क्या बुनियादी हकूक़ हैं। जब एक अनपढ़ बंदा होगा तो उसे अपने हकूक़ का आइडिया नहीं होगा, उसे ये नहीं पता कि रियासत की क्या क्या ज़िम्मेदारी है, रियासत के ज़िम्मे उसके क्या क्या हकूक़ हैं जो कि वो ले सकता है। एक पढ़ा लिखा आदमी बेहतर तौर पे बात करके वो हकूक़ के बारे में बात कर सकता है। तो मैं समझता हूँ जहाँ पे अगर टीचर हज़रात को प्रॉपर तौर पे 1.5 लाख रुपए पर मंथ या 1 लाख रुपए पर मंथ या किसी टीचर को 2 लाख रुपए पर मंथ आप तनख्वाह प्रॉपर तौर पे दे सकते हैं। आप स्कूलों की मेंटेनेंस के हवाले से बजट भेज सकते हैं। आप वहाँ पे खाकरोबों को भेज सकते हैं, काम करने के हवाले से उनकी तनख्वाहें प्रॉपर तौर पे भेज सकते हैं। दीगर जो वहाँ पे सोलर सिस्टम है वो नस्ब किया जा सकता है। लेकिन एजुकेशन इस कदर बैठ गई है कि हमारा रिज़ल्ट जो है वो 10 से 15% या हार्डली 20% बच्चे पास हो रहे हैं और बाकी सरकारी स्कूलों के अंदर फेल होते जा रहे हैं। और ये आज से नहीं, पिछले 20 से 25 सालों से ये रूटीन चलती आ रही है। लेकिन कोई भी इस हवाले से टीचर हज़रात को के ऊपर सख्ती करने के लिए तैयार नहीं है, टीचर हज़रात को लाइन पे लाने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई टीचर हेड मास्टर के साथ या प्रिंसिपल के साथ मिसबिहेव करता है तो उसके ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट हरकत में आ जाता है। मुख्तलिफ़ कोड ऑफ कंडक्ट हैं वो उसके ऊपर लागू हो जाते हैं। उसके बाज़-औक़ात उसकी सरज़नश की जाती है, उसको ईडीओ की तरफ से या डीडीओ की तरफ से बुलाया जाता है, उसको सरज़नश की जाती है, उसको वार्न किया जाता है या उसका तबादला कर दिया जाता है या उसे कहीं बहुत दूर इलाके के अंदर फेंक दिया जाता है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ यही चीज़ ठीक नहीं की जा रही एजुकेशन के हवाले से कि हमारे जो वज़रा हैं एजुकेशन से मुतल्लिक़ा, वो भी हँस के ये जवाब दे रहे होते हैं, देखें जी वहाँ पे 86 बच्चे थे और वो सारे के सारे फ़ेल हो गए, ये देखिए जिससे ये सूरत हाल है हमारे स्कूलों की। यानी वो इसी के ऊपर मज़ाक उड़ा रहे होते हैं, अपने स्कूलिंग सिस्टम का भी खुद ही मज़ाक उड़ा रहे होते हैं। देखें, आपने उसको ठीक करना है, लेकिन आपने ठीक नहीं करना। उसकी वजह यही है कि अगर लोग आपने एजुकेशन सिस्टम ठीक कर दिया तो लोगों के अंदर शऊर आ जाएगा, लोग अपना हकूक़ मांगने लग जाएंगे, लोग बातें करेंगे, लोग बातें करेंगे कि महंगाई ज़्यादा क्यों है, लोग बातें करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक क्यों नहीं हो रहा, लोग बातें करेंगे कि 78 सालों से हमारी इकानमी ठीक क्यों नहीं हो रही, लोग फिर बातें करेंगे कि हमारे बिजली के बिल क्यों ज़्यादा आ रहे हैं, लोग बातें करेंगे कि गैस का बिल ज़्यादा क्यों आ रहा है, लोग बातें करेंगे कि डॉलर का रेट 100 रुपये के फ़र्क से क्यों जंप करता है, हर 5 साल के बाद इतना ज़्यादा इंक्रीज़ क्यों आता है डॉलर के अंदर, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रही है। तो मैं समझता हूँ फिर वो ये बातें करेगा, फिर वो अपने हकूक़ मांगेगा, फिर वो अपने बुनियादी हकूक़ जो उसको आइन ने दिए हैं, जो उसको रियासत के ज़िम्मे हकूक़ हैं वो मांगेगा। तो यही हमारे जो हुक्मरान हैं वो ये नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि सीधी-सादी अवाम हो, अनपढ़ अवाम हो, और जिधर इनको ले जाया जाए, अगर एक बिरयानी की प्लेट दे दी जाए और इनको कहा जाए कि हमारे नारे लगाओ, तो ये नारे लगाने वाले हों और उनके अंदर ये शऊर ना हो कि वो कम से कम ये पूछ सकें कि ये हमें बिरयानी किस चक्कर में खिलाई जा रही है, हमसे वोट क्यों लिया जा रहा है, हमारे वोट की क्या वक़्त है, क्या अहमियत है। जब कोई पढ़ा लिखा बंदा होगा तो वो सवाल कर सकता है, वो क्वेश्चन कर सकता है। लेकिन एक अनपढ़ आदमी है, उसको आपने एक बिरयानी की प्लेट दी, एक बोतल दी, तो वो 5 साल के लिए आपका बाउंड हो जाएगा। वो आपके हर जलसे के अंदर भी नारे लगाएगा, आपने कुछ काम किया है, हेल्थ के अंदर काम किया है, एजुकेशन के अंदर काम किया है, मुल्क की तरक्की के हवाले से काम किया है, रेलवे को बेहतर किया है, नहीं किया। इससे उसका कोई सरोकार नहीं होगा। जबकि जो पढ़ा लिखा बंदा होगा वो सवाल करेगा, वो पूछेगा, वो कहेगा कि हम ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक क्यों नहीं हो रहा, ये हमारा रेलवे का निज़ाम, ये हमारा पीआईए का निज़ाम ठीक क्यों नहीं हो रहा, तो वो बात करेगा। लेकिन अगर एजुकेशन ही नहीं होगी तो वो क्या उसने करना है। तो मैं समझता हूँ ये जानबूझ के ये जो सिस्टम है हमारा एजुकेशन सिस्टम, उसको बिठाया जा रहा है। अगर हल करना चाहे गवर्नमेंट तो हल किया जा सकता है। आप देख लें दुनिया के अंदर निज़ाम है कि वहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है वो बड़ा स्ट्रांग है। वहाँ पे रिज़ल्ट की जो रेशो है वो 100% है, कहीं पे 99% है, कहीं पे 95% है। लेकिन पाकिस्तान की हालत ऐसी नहीं, पाकिस्तान जैसी हालत किसी भी मुल्क की नहीं है। चाहे आप कोई भी मुल्क दुनिया का उठा के देख लें, वहाँ पे ऐसा सूरत हाल नहीं है। सिर्फ ये उन ममालिक के अंदर है जो ये नहीं चाहते कि लोग पढ़े लिखे हों, लोग सवाल करें, लोग गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन करें, गवर्नमेंट की कारकर्दगी के हवाले से बात करें। जब 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 लोगों के अंदर एजुकेशन आई है, जब जब लोगों के अंदर शऊर आया है, तो लोगों ने फिर सवाल किया है। लेकिन जब लोगों के अंदर शऊर नहीं था, जब लोगों के अंदर एजुकेशन नहीं थी, जिन ममालिक के अंदर भी, जिन माशरे के अंदर भी,
تو وہ ایسے ہی بھیڑ بکریوں کی طرح چلتے رہے اور ان سے ووٹ لے لیا جاتا رہا اور وہ ملک 70-80 سال 100 سال تک ہی پیچھے رہے. وہ کبھی بھی بڑی قوموں کے ساتھ نہیں آ پائے. جہاں پہ ایجوکیشن کی ریشو 100% ہے، 95% ہے، جہاں پہ لٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے، وہاں پہ آپ جا کے دیکھ لیں، وہاں پہ ممالک ترقی کر گئے ہیں. کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری پڑھی لکھی عوام ہے اور ہم نے کچھ بھی تھوڑا بہت بھی گڑبڑ کی تو یہ ہم سے کوشچن کریں گے، یہ روڈوں پہ نکل آئیں گے، یہ احتجاج کریں گے. تو لہٰذا یہی ہمارے حکمران بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو طبقہ ہے یہ ایسے ہی رہے، دبا رہے. ادھر سے مہنگائی سے مار دو تاکہ یہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی نہ بچوں کو پڑھا پائیں، اور سرکاری اسکولوں کا سسٹم بھی ٹھیک نہ کرو تاکہ ان کے بچے پراپر طور پہ نہ پڑھ سکیں اور یہ سوالات نہ کر سکیں.